अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन की स्ट्रक्चर से रिलेटेड बेटा जी मॉडर्न कंसेप्ट क्या है वो हम देखेंगे कि बेंजीन की कौन सी प्रॉपर्टीज जो है उनके मुताबिक बेंजीन का सबसे सूटेबल जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। बेटा जी देखिए, हमने कल देखा था कैक्यूल के स्ट्रक्चर के मुताबिक कि बेंजीन के अंदर बेटा जी क्या होते हैं, 6 कार्बन एटम एक रिंग में आपस में अटैच होते हैं। हर कार्बन के ऊपर बेटा जी क्या लगा होता है, एक हाइड्रोजन अटैच होता है और हर कार्बन ने बेटा जी क्या बनाया हुआ, डबल बॉन्ड। ठीक है, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल और फिर डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ठीक है, जब भी कार्बन बेटा जी डबल बॉन्ड बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है, sp2। यानी कि यहां पे हर कार्बन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बेटे क्या है, sp2 है। क्लियर है। जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो इसके ऊपर बेटा जी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक हो गया। जबकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो बेटा जी कितने होते हैं, सिर्फ एक ही होता है। वो कौन सा होता है, वो होता है 2pz। बात की समझ लगी बेटे। यानी कि यहां पे हर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, हर कार्बन के ऊपर बेटा जी क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है। बात की समझ लगी। अब यहां पे देखें सब बच्चे कि ये कार्बन है, 6 कार्बन। मैं इस हर कार्बन के ऊपर सिर्फ जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है वो शो करूंगा। ठीक हो गया। ये देखें बेटे, ये कार्बन 1 कह लें, इसको कार्बन 2 कह दें, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। ठीक हो गया। यहां पे हम सिर्फ तज़किरा करेंगे कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है ये बेंजीन की स्ट्रक्चर में क्या किरदार अदा करता है। तो यहां पे देखें बेटे, एक आ गया ये 2pz ऑर्बिटल। ठीक है। इसी तरह बेटा ये सेकंड कार्बन के ऊपर भी 2pz, थर्ड कार्बन पे भी यही है, फोर्थ कार्बन पे भी यही है, इसी तरह बेटा 5th कार्बन पे भी और 6th कार्बन पे। यानी कि हर कार्बन के ऊपर एक 2pz ऑर्बिटल है। ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में है और ये किसी भी समत में ओवरलैपिंग कर सकते हैं। यानी कि ये वाला ऑर्बिटल जो है ये इस साइड पे भी ओवरलैपिंग कर सकता है, ये इस साइड पे भी ओवरलैपिंग कर सकता है, ये बेटा जी यहां पर भी ओवरलैपिंग कर सकता है। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि बेंजीन के ऊपर कैसी कैसी ओवरलैपिंग हो सकती है। तो अगर बेटा जी कार्बन 1 और कार्बन 2 ओवरलैप करें इस तरह, ठीक है, फिर यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये कार्बन 1 और कार्बन 2 ओवरलैप करके, तो फिर बेटा जी 3 किसके साथ करेगा, 3 4 के साथ करेगा। तो कार्बन 3 और कार्बन 4 ओवरलैप करके, तो फिर बेटा 5 किसके साथ करेगा, 6 के साथ। तो ये कार्बन बेटा जी क्या आ गया, 5 और कार्बन 6, पहली ओवरलैपिंग। अगर बेंजीन की ये वाली ओवरलैपिंग होती है बेंजीन के अंदर, तो फिर बेटा जी बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या बन सकता है। ये देखें, इसको मैं कहता हूं ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। यहां पे ओवरलैपिंग बेटा 1 और 2 की हुई है, इसका मतलब है 1 और 2 के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। उसके बाद बेटा 3 और 4 ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड। और 5 और 6 ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये एक स्ट्रक्चर बन गया। बात की समझ लगी। दूसरी पॉसिबिलिटी बेटे क्या है कि कार्बन 2 जो है वो किससे ओवरलैप कर जाए, 3 के साथ ओवरलैप कर जाए। तो फिर बेटा 4 किससे करेगा, 5 के साथ ओवरलैप कर जाएगा। और 6 बेटा किससे करेगा, 1 के साथ कर जाएगा। यानी कि यहां पे कार्बन 1 और कार्बन 6 की ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है। और बेटा जी कार्बन 2 की किसके साथ हो रही है, कार्बन 3 के साथ। और कार्बन 4 की किसके साथ हो रही है, कार्बन 5 के साथ।
तो इस ओवरलैपिंग के नतीजे में बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, ये देखे था बच्चे कि ये हमारा कार्बन 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4, ये 5 और ये 6। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग के नतीजे में 2 और 3 के दरमियान, 4 और 5 के दरमियान और 1 और 6 के दरमियान 2 स्ट्रक्चर्स हो गई। यानी कि बेंजीन के ऊपर जो 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये किसी भी समत में क्या कर सकता है, ओवरलैपिंग कर सकता है। और ओवरलैपिंग के नतीजे में देखे बेटा जी क्या हुई, 2 तरह की स्ट्रक्चर बन गई। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि कार्बन 1 जो है वो कार्बन 4 के साथ ओवरलैप कर जाए। ठीक है, कार्बन 1 किसके साथ करे बेटे, कार्बन 4 के साथ। तो फिर 2 किससे करेगा, 3 के साथ, और 5 किससे कर जाएगा, 6 के साथ। क्लियर है, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में है, ये किसी भी समत में ओवरलैप कर सकते हैं। क्लियर है, अगर कार्बन 1 का 2pz ऑर्बिटल कार्बन 4 के 2pz के साथ ओवरलैप करे तो फिर 1 और 4 के दरमियान जो है वो बाड़ बनेगा। क्लियर है, फिर हमें 2 और 3 देखना पड़ेगा, ये नया बाड़ बना लेगा, और 5 और 6 ये नया बाड़ बना लेगा। तो ये देखें सब बच्चे, यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा और 5 और 6 हो जाएगा। इस नतीजे में बेंजीन का स्ट्रक्चर बेटा जी क्या बनता है वो हम देखते हैं। ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यहाँ पे कार्बन 1 और 4 के दरमियान बाड़ बन गया, 2 और 3 के दरमियान बाड़ बन गया, एक और स्ट्रक्चर बन गया बेंजीन का। बात की समझ लगी। अब बेटा जी नेक्स्ट देखें कि कार्बन जो है वो 2 बनाता है बाण किसके साथ, 5 के साथ। सही है, तो फिर 1 6 करेगा और 3 और 4 आपस में ओवरलैप करेंगे। तो यहां पे देखें बेटा जी कार्बन 2 जो है वो ओवरलैप कर रहा है किसके साथ, 5 के साथ। फिर कार्बन 1 जो है वो कार्बन 6 के साथ करेगा और कार्बन 3 जो है वो कार्बन 4 के 2pz ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। ठीक है, इस नतीजे में बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो देखे था बच्चे। यहां पे ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यहां पे बेटा 2 और 5 के दरमियान बढ़ रहा है, तो फिर 1 और 6 और ये 3 और 4 के दरमियान बाड़ बन गया। 4 बेंजीन की स्ट्रक्चर बन गई है। किसकी वजह से, ये डिफरेंट ओवरलैपिंग की वजह से। हर ऑर्बिटल के अंदर बेटा जी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पेयरिंग की वजह से क्या हो रही है बेटा जी, बेंजीन की डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रही है। अब लास्ट स्ट्रक्चर क्या बन सकती है कि ये 3 जो है ये किसके साथ ओवरलैप कर जाए, 6 के साथ। तो फिर 1 जो है वो 2 से करेगा और 4 किससे करेगा, 5 के साथ। तो यहां पे देखिए बेटा 3 6 के साथ ओवरलैप कर गया, 1 जो है वो 2 से करेगा और 4 बेटा किससे करेगा, 5 से। तो इस ओवरलैपिंग के नतीजे में बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहां पे देखे था बच्चे, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। कार्बन बेटा जी 3 किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, 6 के साथ। तो ये स्ट्रक्चर बन गया, 1 2 के साथ करेगा और 4 5 के साथ करेगा। बात की समझ लगी। अब यहां पर बेटा देखें ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्यों बनी। क्वेश्चन ये राइज होता है कि बेंजीन ने ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्यों बनाई हैं। वो बेटा जी इसलिए कि बेंजीन के ऊपर जो 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसके लोब्स किसी भी समत में ओवरलैपिंग कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर बेटा जी क्या इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से बाड़ बनता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पेयरिंग की वजह से डिफरेंट बेंजीन क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर शो कर रहा है। इनमें से बेंजीन का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, इनमें से बेंजीन का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो बाण है ये बाण कौन से बन रहा है, पाई बाण बन रहा है। ये बेसिकली क्या कर रहा है बेटा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर एक डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना रहा है। ये ऊपर भी बेटे क्लाउड बन गया, ये नीचे भी क्लाउड बन गया। यानी कि क्या है, ये 1 कभी 2 के साथ ओवरलैप करता है, कभी 6 के साथ ओवरलैप करता है, 2 कभी 3 के साथ करता है, 2 कभी 1 के साथ ओवरलैप करता है। तो डिफरेंट पेयरिंग की वजह से बेंजीन डिफरेंट स्ट्रक्चर शो कर रहा है। और बेंजीन का असल स्ट्रक्चर जो है वो बेटा जी इन सारी स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड है। वो बेटा जी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बेंजीन है और इसके अंदर ये सर्कल। ये सर्कल क्या है बेटा, ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। बात की समझ लगी। जो बेंजीन की क्या करता है बेटा जी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का बाइस बनता है।
ये बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का बाइस बनता है। तो यहां पे हम बताएंगे कि बेंजीन जो है वो बेसिकली इन 5 स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड है, मिक्सचर है। क्लियर है? अब बेटा जी ये जो फिनोमिना है जिसमें कोई कंपाउंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो करता है, इस फिनोमिना को आप बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। तो यहां पे बेंजीन के अंदर क्या हो रही है? रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस का मतलब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट पेयरिंग की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का बनना रेजोनेंस कहलाता है। बात की समझ लगी? द डिफरेंट पेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द डिफरेंट पेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू form different structures, ठीक है, is called as resonance। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पेयरिंग की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का बनना क्या कहलाता है बेटा? रेजोनेंस। ठीक है, अब ये डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स बनी है, इन स्ट्रक्चर्स को बेटा जी आप क्या बोलेंगे? इन्हें आप बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। बात की समझ लगी बेटे? अब ये जो पहली 2 स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली बेटा जी प्रपोज की थी किसने? कैक्यूल ने। ये कैक्यूल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है बेटा। जबकि ये वाली 3 स्ट्रक्चर्स जो है ये बेटा जी प्रपोज की थी डीवर्स ने। डीवर्स स्ट्रक्चर है ये। बात की समझ लगी बेटे? तो बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो इनमें से कोई भी नहीं है, बल्कि बेंजीन इन 5 स्ट्रक्चर्स का क्या है? हाइब्रिड। ये क्या है बेटा जी? ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। इसकी मिसाल जो है वो किताबों में यूं दी जाती है कि कोई बंदा जंगल में जाए और वहां पे वो कोई जानवर देख के आए, ठीक है, और आके आपको बताए कि मैंने जंगल में एक जानवर देखा जिसकी हाइट जो है वो हाथी जितनी है, जिसकी गर्दन जो है वो जिराफे जैसी है, जिसकी टांगें घोड़े जैसी हैं, जिसका मुंह जो है वो शेर जैसा है, जिसकी टेल जो है वो बेटा जी सांप जैसी है। ठीक है, तो इस तरह आपके ज़हन में एक शक्ल बन जाती है। तो वो जो शक्लें उसने बयान की हैं आप उन्हें क्या कहेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और उन सब के कॉम्बिनेशन से जो आपके ज़हन में स्ट्रक्चर बनी है उसे क्या कहेंगे? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से क्या है बेटा? ये 5 स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं और इन सब का मिक्सचर क्या है बेटा जी? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। इस वजह से हम बेटा जी क्या लगाते हैं? सर्कल। आप बताएंगे कि बेंजीन के ऊपर जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है ये किसी भी समत में ओवरलैपिंग करता है, जिसकी वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं। बेसिकली इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर आइसोलेट नहीं की जा सकती। ठीक है, इन सारी स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन बेटे क्या होता है? बेंजीन का ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या है? ऐसा बेटा जी बॉन्ड जो मुसलसल क्या करता है? मूव करता है। ठीक है ना बेटे, उसे डीलोकलाइज कहते हैं। और ये बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड। तो अब बेटा ये बॉन्ड मुसलसल क्या कर रहा है? इस रिंग के ऊपर और नीचे क्या करता है? मूव करता रहता है। इस वजह से आप इसे क्या बोलते हैं? डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और बेटा जी ये बेंजीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो हमने कल पढ़ा था कि बेंजीन इजीली एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, बेंजीन इजीली कौन से रिएक्शन शो करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। और उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह बेटे क्या है? डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। बात की समझ लगी? अब यहां पे अगर गौर करें आप कि बेंजीन ना तो अल्कीन जैसा है, ना ही अल्काइन जैसा है, ना ही अल्केन जैसा है, वो हम इसके अंदर बॉन्ड लेंथ को भी देख सकते हैं। अगर बेटा जी आप अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.4 एंगस्ट्रम। क्लियर हो गया? अगर बेटा जी हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 1.397 एंगस्ट्रम। क्लियर है? अगर बेटा जी हम अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रम। यहां पे देखें कि जो बेंजीन की बॉन्ड लेंथ है
वो बेटा जी अल्केन और अल्कीन के क्या है, इंटरमीडिएट है। मतलब क्या है कि बेंजीन के ये सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं ये बेटा जी ना तो डबल बॉन्ड है ना ही सिंगल बॉन्ड है, बल्कि क्या है, इसकी लेंथ इसके इंटरमीडिएट है। बात की समझ लगी। इसी तरह बेटा जी अगर हम बात करें अल्काइंस की, तो अल्काइंस में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.20 एंगस्ट्रॉम की। बात की समझ लगी बेटे। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपसे कहा जाएगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इसके ऊपर एक नोट लिखें। या फिर आपसे कहा जाएगा कि मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो आपने उसमें ये सारी बातें बतानी है, रेजोनेंस बतानी है आपने, उसमें आपने बॉन्ड लेंथ बतानी है, ये स्ट्रक्चर्स बना के बतानी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट कैक्यूल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन, तो ये दोनों बनेंगी। आपसे कहा जाएगा राइट डीवर स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन, तो आपने ये तीनों बनानी है। बात की समझ लगी। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रेजोनेंस, तो रेजोनेंस बेटे क्या है कि किसी भी कंपाउंड का डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करना। क्यों एग्जिस्ट करना, ड्यू टू पेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पेयरिंग की वजह से, इसे आप रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस बेटा जी शो कैसे करते हैं, ये हम एरो से शो करते हैं, जिसके दोनों तरफ क्या होता है बेटा, हेड होता है। इसी तरह यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, ये हेड बना सकते हैं, यहां पर भी। तो ये बेटा 5 स्ट्रक्चर्स बनती हैं। बात की समझ लगी। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर रेजोनेंस शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो पॉइंट है बॉन्ड लेंथ वाला, ये बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जबकि कैक्यूल स्ट्रक्चर और डीवर स्ट्रक्चर, ये बेटा जी क्या है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बतानी है। रेजोनेंस एक इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज रेजोनेंस, ठीक हो गया। एमसीक्यू पूछा जाता है कि बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबल किस वजह से है, अल्टरनेटिव डबल या सिंगल बॉन्ड की वजह से, या डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से। डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से बेंजीन क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। बात की समझ लगी बेटे। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब बेंजीन का जब भी आप फार्मूला लिखेंगे तो इस तरह हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर आप रिंग बनाएंगे, लेकिन जब बेंजीन के आप रिएक्शन लिखेंगे तो फिर बेटा जी आपको कैक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो यूज करना पड़ेगा मैकेनिज्म ड्रॉ करने के लिए। बात की समझ लगी, सब बच्चों को ये क्लियर है? ओके।